हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय रेलवे द्वारा वेटिंग टिकट बुकिंग सिस्टम में किया गया बदलाव, यह बदलाव निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि शुरुआत में यह कुछ यात्रियों के लिए असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और व्यवस्थित बनाने में बहुत मदद मिलेगा। दोस्तों, इस नियम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाना है। रेलवे का मानना है कि इस बदलाव से ट्रेनों में भीड़ भाड़ कम होगी और यात्री को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। हालांकि यह निर्णय कुछ यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, और आपको बता दें कि अक्सर वेटिंग टिकट पर यात्रा करते थे जो लोग, उन लोगों के लिए यह बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो लाखों यात्रियों को प्रभावित करेगा। यह निर्णय वेटिंग टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव से संबंधित है। अब तक यात्री वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा कर सकते थे, लेकिन नए नियमों के तहत यह बदलाव और व्यवस्था बहुत ही बदल गई है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि वेटिंग टिकट क्या होता है। मेरे वीडियो पर बहुत बार कमेंट आया है कि वेटिंग टिकट क्या होता है और कैसे वेटिंग में चला जाता है मेरा टिकट। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि वेटिंग टिकट वह टिकट होता है जो तब जारी किया जाता है जब किसी ट्रेन में सभी सीटें या बर्थ पहले से ही बुक हो चुकी होती है। इसका मतलब यह होता है कि यात्री की सीट या बर्थ कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी अन्य यात्री का टिकट कैंसिल होता है तो वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्री को सीट या बर्थ मिल सकता है। इस नए नियमों से यात्रियों को क्या प्रभावित करेगा? तो इस नए नियम का सीधा प्रभाव उन यात्रियों पर पड़ेगा जो अक्सर वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते थे। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका टिकट कंफर्म हो, या फिर वे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें। या इसके अलावा भीड़ भाड़ में कमी, ट्रेनों में भीड़ भाड़ कम होगी क्योंकि केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही रिजर्व कोच में यात्रा कर सकेंगे। सुरक्षा में वृद्धि, कम भीड़ होने से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। बेहतर यात्रा अनुभव करेंगे जो यात्री कंफर्म सीट के साथ अपना सफ़र करेंगे और आरामदायक महसूस भी करेंगे। टिकट बुकिंग में बदलाव, यात्री को अब अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनानी होगी और समय रहते ही अपना टिकट बुक करना होगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अब वेटिंग टिकट किसी भी ट्रेन में नहीं चलेगा। अगर आपको सफ़र करना है तो आपका कंफर्म टिकट होगा, तभी आप सफ़र कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो वो भी आप जनरल बोगी में करेंगे। वेटिंग टिकट पर यात्रा क्या है? नए नियम या निर्देशों का पालन आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि नए निर्देशों के अनुसार वेटिंग टिकट धारक अब रिजर्व कोच में यात्रा नहीं कर सकते। यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोच में पकड़ा जाता है तो उसे निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। पहला है दोस्तों, जुर्माना। टीटी द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा है ट्रेन से उतारना, यात्री को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया जाएगा। और तीसरा है जनरल कोच में स्थानांतरण, यात्री को रिजर्व कोच से हटाकर जनरल कोच में भेजा जा सकता है। चौथा है कानूनी कार्रवाई, गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। यदि आप कोई नियम या कानून अगर नहीं जानते हैं, अगर आप टीटी से बहस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। टीटी की भूमिका क्या रहेगी ट्रेनों में, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीटी को इस नए नियम को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने से निर्देश दिए गए हैं। टिकट की जांच, यानी टिकट की जांच हमेशा टीटी करता है। सभी यात्रियों की टिकट की सख्ती से जांच करना टीटी का काम अनिवार्य है।
वेटिंग टिकट धारकों की पहचान। रिजर्व कोच में वेटिंग टिकट धारकों की पहचान करना अब टीटीई का ही काम है। कार्रवाई। नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर उचित कार्रवाई करना अब टीटीई का काम है। जागरूकता फैलाना। यात्री को नए नियमों के बारे में जानकारी देना। वेटिंग टिकट बंद होने के कारण बता देते हैं दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर यात्रा बंद करने का निर्णय कई कारणों से लिया है। इन कारणों से शामिल है कि यात्री की सुरक्षा। यात्री की भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए वेटिंग टिकट बंद करने का निर्णय लिया है। बेहतर यात्रा अनुभव करना। कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना, इसलिए वेटिंग टिकट बंद करने की निर्णय लिया है। ट्रेनों की समयबद्धता। भीड़ कम होने से ट्रेन समय पर चलेगी और टिकट चेकिंग में आसानी होगी। टीटी को टिकट चेक करने में आसानी होगी जब यात्री कम सफ़र करेंगे, यानी अपने सीट के पर जितने भी रहेंगे वही लोग सफ़र करेंगे, तो टीटी को आसानी रहेगा टिकट चेक करने में। पांचवा है अवैध यात्रा पर रोक। बिना टिकट या अवैध टिकट पर यात्रा करने वाले पर रोक लगाई जाएगी। दोस्तों आपको बता देते हैं कि वेटिंग टिकट के विकल्प क्या है या अन्य विकल्प क्या लेके आया है रेलवे। यद्यपि वेटिंग टिकट पर यात्रा अब संभव नहीं है, लेकिन यात्रियों के लिए पास अभी भी कई विकल्प मौजूद हैं। कुछ प्रमुख विकल्प इस प्रकार है दोस्तों। पहला है तत्काल टिकट, मोस्ट इम्पोर्टेंट विकल्प है दोस्तों। यात्रा से एक दिन पहले बुक किया जा सकता है। दूसरा है प्रीमियम तत्काल टिकट, यानी उच्च किराए पर उपलब्ध लेकिन कंफर्म टिकट मिलने की गारंटी 100% है। तीसरा है वैकल्पिक ट्रेन योजना, दूसरी ट्रेन में कंफर्म सीट विकल्प का बहुत अच्छा ही विकल्प है। चौथा है जनरल टिकट, रिजर्वेशन के बिना यात्रा का विकल्प आप चुन सकते हैं। जनरल कोच में भी जाके आप सफ़र कर सकते हैं। कम दूरी वाले यात्री अब जनरल कोच में आराम से सफ़र कर सकते हैं। पांचवा है बस या हवाई जहाज़, बस या अन्य यात्री साधनों का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक योजना है, योजना एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो यात्री को राहत दे सकता है। इस योजना के तहत यात्री को वैकल्पिक ट्रेन में कंफर्म सीट दी जाती है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है और यात्री को स्वचालित रूप से दूसरी ट्रेन में शिफ्ट कर दिया जाता है। टिकट बुकिंग रणनीति कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा सीट या हमारा टिकट कंफर्म मिले। नए नियम के लागू होने के बाद यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट प्राप्त करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई है जो आपको कंफर्म टिकट प्राप्त करने में मदद कर सकती है। पहला है दोस्तों समय रहते हुए टिकट बुक करना। दोस्तों पहले क्या था कि आप 4 महीना पहले आप टिकट बुक करते थे, जिसके साथ आपको टिकट या कंफर्म सीट मिल जाता था। और अब क्या है कि दोस्तों कि अब 60 दिन का हो गया है, तो आपको जैसे ही आपका 60वां दिन या 59वां दिन जैसे खुलता है वैसे आपको बुक करके रखना होगा, तब आपको कंफर्म टिकट मिल सकता है। और दूसरा है तत्काल टिकट का उपयोग। यात्रा से एक दिन पहले तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी दोस्तों आपके नेटवर्क बहुत अच्छे खासे होना चाहिए और पेमेंट करने के लिए एक अच्छा विकल्प होना चाहिए, या पेटीएम से आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों विकल्प योजना का लाभ उठाएं। कैसे आप उठा सकते हो उसके बारे में जान लीजिए। अपने टिकट को वैकल्पिक योजना के तहत आप बुक करें और आप इस योजना के तहत आप लाभ उठा सकते हैं। और चौथा है विभिन्न कोटा का उपयोग करके भी आप आराम से उठा सकते हैं इसका लाभ। जैसे मैं आपको बता देते हैं कि लेडीज़ कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा आदि का उपयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पांचवा है फ्लेक्सिबल डेट, यदि संभव हो तो अपनी यात्रा की तारीखों में लचीलापन रखें। यानी आपको अगर संभव है, अगर आपके पास टाइम है, डेट है, तो आप अपना फ्लेक्सिबल डेट डाल सकते हैं और इसके तहत आप अपना कंफर्म टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
टिकट बुकिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आपको बता देते हैं कि सही जानकारी दर्ज करें, यानी आप दोस्तों अगर सभी जानकारी यात्रियों का सही अगर भरते हैं तो आपको टिकट बुक करने में कोई परेशानी नहीं आएगा। वैकल्पिक ट्रेनों की जांच कर लें। अपनी पसंदीदा ट्रेन के अलावा अन्य ट्रेन का भी विकल्प आप आराम से कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म टिकट मिल सकता है। तीसरा है बुकिंग स्टेटस की नियमित जांच कर लें। अपने टिकट की स्थिति को नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि ट्रेन रद्द भी हो सकती है या ट्रेन 4-5 घंटे या 10 घंटे लेट भी हो सकती है, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। चौथा है कैंसिलेशन नियमों को समझें। टिकट कैंसिल करने के नियमों और शुल्क के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें, नहीं तो आपका भी नुकसान हो सकता है। पांचवा है ऑनलाइन बुकिंग का लाभ उठाएं। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि आईआरसीटी वेबसाइट या ऐप का उपयोग करके घर बैठे आप टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर